शिव चर्चा में शिव गुरु का ही बखान किया जाता है, जैसे कि ये भैया बताए। लेकिन भजन भी खास करके समझिए मनोरंजन है, और मनोरंजन अगर भजन है तो तीन सूत्र के माध्यम से होना चाहिए। भैया बहुत अच्छी अच्छी बात रखे हैं, और दीदी संध्या दीदी बहुत अच्छी बात रखे कि भजन और चर्चा दोनों होना चाहिए, क्योंकि उससे उत्साह बढ़ेगा। लेकिन चर्चा हम लोग बहुत लगता है कि डर लगता है, इस तरह से चर्चा बोलने में हम लोग संकोच पैदा कर लेते हैं, नहीं बोल पाते हैं चर्चा। और दीदी भैया कुछ कुछ बानी निकाल देते हैं कि चर्चा बोल ही नहीं आवा हो तोहरा के मंच ओकरा देवे न कर। और इससे भी उदासीन नहीं होना चाहिए भैया। अगर दीदी कोई बोलते भी हैं कि बोले नहीं आता है, मंच तुमको नहीं मिलेगा, अब चर्चा के लायक नहीं है, वैसा बात नहीं है। आप बोले जाने अथवा ना जाने, शिव को गुरु माने ना। जब शिव को गुरु मान लिए, तीन सूत्र जान गए, तो जरूरी नहीं कि मंचवा पर बोलेंगे तबे हम चर्चैया या हम शिव गुरु का हम शिष्य रहेंगे से। इससे मनोबल तोड़िए नहीं। आपको नहीं बोलने आता, सुनने तो आता है ना भैया दीदी, सुन सकते हैं ना। सुनने में क्या लग रहा है भाई, सुनिए। अगर सुनना भी पसंद नहीं करते, हमको टाइम नहीं मिलता है, हम नहीं जाने सकेंगे, हमारे घर परिवार लड़ाई कर देता है, हमारे घर परिवार में तबीयत खराब है, तो भैया अरुण भैया ने बोले कि वैसा इमरजेंसी हो तो जा सकते हैं। जब यहां से जा सकते हैं तो घरे से भी नहीं आ सकते हैं जब इमरजेंसी रहेगा तो। लेकिन तीन सूत्र मानिए। आप घर ही रहिए ना, कहां भैया बोले हैं कि आप घरे घरे चर्चा कीजिए, घूम घूम के चलिए से। समय मिलता है, वक्त मिलता है तो जाइए। एक अच्छी बात हमने सुने चर्चा में आज अरुण भैया के मुख से, बहुत अच्छी बानी। हमने जानते लेकिन बोलते नहीं थे, अब डर कहिए चाहे बेइज्जती महसूस, हम भी यही बतिया बोलते थे, लेकिन गांव में बोलते थे और कहते थे कि नहीं केकरो कहिया, न तो कहता तू कि देखा मास्टरवा कैसे कैसे कर रहा हो, अबरी लेवे खाए के धारा बनल। जो दीदी भैया आते हैं, जो अभी भैया बाद में बहुत अच्छा हमको लगा, हमने उत्सुकता पैदा हो रहा था कि कुछ मदद करें। जो 5-10 चले मदद करना चाहिए। और ये बानी हमने बालू मात के भैया से भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुनने में आया था। बहुत अच्छी बात है। तो लोग कहते हैं पूजा पाठ में पैसा भी लगता है, अरे भाई वही पूजा पाठ के बहाने से मदद कर दीजिए ना, इसमें क्या लगता है। चलिए वो बहाने 10 गो रुपया 5 गो रुपया चढ़ा भी दिए, अपन गुरु के प्रणाम भी कर लिए, तो क्या दिक्कत हो गया। दीदी भैया को मदद भी हो गया, इसमें तो खर्चा लगता है। भैया को बानी जो अभी सुने, हमने कई महीना से ये बात तो खौल रहा था कि बोले, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था कि हम मंच पर इस बात को पधारे से। बात अच्छी बात है, जो चले बने मदद होना चाहिए। अब शिव को गुरु बनाने के लिए तीन सूत्र साहब दे दिए, सब लोग जानते हैं। नए नए भैया लोग भले हिचकिचाते होंगे कि भाई हम मंच पर जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, वो सब हिचकिचाई की बात नहीं है, ये तो बोल सकते हैं ने। नए नए जो जुड़ते हैं वो तो बोल सकते। दीदी अभी बहुत प्रेम भाव से बताए, रेखा दीदी, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम कराओ, कुछ तो करना है ये नहीं, यहाँ पैसा चढ़ाना थोड़े है, कुछ करना नहीं है। बहुत अच्छी बात बताया हमको, बहुत सुंदर सुंदर बानी से आत्मा उत्साहित हो रहा था। भजन भजन की दबाव जहां तक पड़ता है हमारे भैया दीदी से, वो खैर थोड़ा सा वैसा ना हो। भजन होना ही चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, 2-3 चर्चा के बाद भजन हो, लेकिन शिव कि लगेज भजन हो जाए, तीन सूत्र के माध्यम से भजन होना चाहिए। अब इन्हें कि हम यहाँ भजन कहते कि नहीं होवे और फिर गाजा बाजा मंगा करके भजन करवावे,
वैसा ना होगा। वो तो कौवा पढ़ाई पढ़ता है कि रात में जमा हो लेगा, कोई ने कल जूठा नहीं खाना है, और साला सवेरे उठ के सब पतले खोवे चले रहेगा। हम यहाँ कहते दीदी भैया को भजन नहीं करना है और कल हम अपने भजन करे लगे, वैसा बात नहीं। चलिए मिला जुला करके सब ठीक ठाक है, हम मानते हैं। लेकिन 3 सूत्र का भैया बताए, 3 सूत्र का उसमें जरूर होना चाहिए। 3 सूत्र के माध्यम से, 3 के विधिया से भजन होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि चर्चा में जा हाथू लेकिन कुछ नहीं सीखा हाथू, तो का न सीखा। तो एगो आदमी डेथ कर गए हल हमरे गांव में, तो हम ओकरा जलावे स्मशान घाट में हम लोग बहुत सा समाज मिल करके गए थे। तो एगो भैया बोले इधर के पहाड़ पूरा पोस्ट दिया देने कि भाई कंगन बन लिया। हम कहे हाँ, तो तू जा गुरुजी शिव चर्चा में। हम कहे हाँ भैया हम भी तो जाते हैं। अरे का शिव चर्चा में कहियो, शिव चर्चा वाला आदमी जाती ने से बड़ी मर्दनवन के गरियावा हथी हाथ तोड़ी के। सोचा तो इसका मतलब है कि शिव शिष्यता का भाव नहीं जगा, चर्चा में जुड़ गए, भाव को पते नहीं चला। शिव शिष्यता का क्या भाव आना चाहिए। हम खूब 3 सूत्र मान लिए, खूब नारियल फोड़ दिए, रोज नमन कर रहे हैं और मेरे पास ज्ञान नहीं है। भावन रहेगा तब ने ज्ञान आएगा। ज्ञान नहीं है तो जे पाइएगा तो बोलवे कीजिएगा भाई, थोड़े वहां सोचिएगा। भैया कहां बताया कि जात पात बड़ छोट है, सब बराबर। लेकिन हम लोग वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए अभी तक के। उसको शिकायत इसको शिकायत कर करके हम लोग समय को पार कर रहे हैं और चर्चा के नाम पर घरे काम लॉस जा रहा है। हम बाबा धाम जाएंगे, हमारे माता पिता भूखे तड़प तड़प मर रहे हैं, क्या होगा बाबा धाम जाने से। हम चर्चा में आ रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, बाजोगेश्वर में जा रहे हैं, निरंकारी में जा रहे हैं, यीशु मसीह में जा रहे हैं, माए बाप भूखे तड़प तड़प के मर रहा है, क्या फायदा होगा जाने से। ख्याल रखिए, जो माता ने गर्भ से पैदा किया उस माता को भूलो नहीं। वही चारों धाम है, वही शिव है, वही भगवान है। आज हमने चर्चा में गए, कंगन बांध लिए तो कहा बुढ़वा वो तिराना नहीं जाने थी बबुआ के स्कूल जाए में लेट होवे था, बाटी आग बकाई था, खाए ले मिलतो तोरा पीछे। सोचा वही माता पिता कल कितना दुलार प्यार से पोसा है, गिल्ले कपड़े पर अपने सोया है और सूखे कपड़े पर हमको सुलाया है। आज वही माता के आंख से आंसू आ रही। सोचिए, और चले हैं शिव चर्चा करने के लिए। दीदी भैया भाव में आइए, शिव शिष्या का लक्ष्य बनाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये 3 सूत्र भैया क्यों दिए हैं, काहे हम भी नहीं जानते थे 3 सूत्र में। 4था सूत्र काहे ने लागू किया भाई साहब ने। सुनील भैया के बेर बेर पूछते रहते थे, हमको लाइन अप करने वाला इन्हीं का माध्यम है। बेर बेर पूछते रहते थे कि भैया आगे 3 सूत्र से हमको भी समझ में नहीं आता है। जब इन मंथन की अपने मन में भाव, भैया बोले भाव जगाओ, जब भाव आवेगा ना तो ज्ञान उत्पत्ति होगा अपने आप में, पता चल जाएगा। जब 3 सूत्र को मंथन किया, मैंने अपने दिल में लगाया कि आखिर 3 सूत्र है क्या। हमने शिव पुराण पढ़ा कि ओम में सारे भरमंड समाया हुआ है, ये हम जानकारी पाए।